सर माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. हम सर आपकी वीडियोस देखकर मोटिवेट तो होते हैं, हमें लगता भी है कि हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे, चाहे हमारे कितने भी उसमें ऑब्स्टिकल्स आएँ या कुछ भी प्रॉब्लम हिंड्रेंसेज आएँ, बट वी विल अचीव इट, वी नो दैट. बट सर परमानेंट मोटिवेशन के लिए क्या? परमानेंटली मोटिवेटेड कैसे रहे? अब सवाल उठता है व्हाट इज मोटिवेशन. इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी में इसका मीनिंग है मोटिव. कोई मोटिव होना चाहिए जिसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल रहा है. एग्जाम्पल दे देता हूं, देखना ध्यान से समझना. कोई बंदा है जो कई दिन से भूखा है. अब उसको बोला जाए, जो भी ज्ञान की बातें हैं वो उसके माइंड में डाली जाए, सुनेगा वो? मेरी वीडियो देखेगा? दिस इज हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. अबे भाई पहले खाने को दे दे, फिर बात करेंगे माइंड कंट्रोल की बातें हो रही हैं, है ना? तो उसको क्या सोल्यूशन चाहिए? उसकी एक ही प्रॉब्लम है, भूख. उसको सोल्यूशन चाहिए अपनी भूख का. तो अगर उससे रिलेटेड उसको कोई गोल दिया जाए तो उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा. बट अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक्चुअल में नीड है पैसा. आप मां हो और आपका बच्चा भूखा है, तो वहां पे क्या ये सवाल आएगा कि मैं मोटिवेट कैसे हो जाऊं जिससे कि मैं पैसा कमाऊं और अपने बच्चे की भूख मिटाऊं? ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि आप हाथ पैर मार रहे होगे, आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे होगे उसको अचीव करने के. तो आप मोटिवेटेड हो. क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड है. बट अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर? ध्यान से समझना. हम सबकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो चुकी है. नीड मतलब क्या है? दिन में 3 बार खाने को चाहिए. कितनों ने कल दिन में 3 बार खाना खाया था? हाथ उठाओ. तो बेसिक नीड तो आपकी पूरी हो गई है. अब वो खाना चाहे आपको आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, चाहे आप खुद अपना जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम वाम कर रहे हो, वहां से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो खाने की आपकी नीड पूरी हो गई, कपड़े की नीड पूरी हो गई. तो बेसिक नीड तो पूरी हो गई ना. तो मोटिवेशन कहां से आएगा लाइफ में? अब एक मोटिवेशन होता है डिजायर से रिलेटेड. बट डिजायर, जिसको आप डिजायर कहते हो, 99% लोगों के केस में वो डिजायर नहीं होते, विश होती है. हाँ मुझे मिल जाए तो. बट इसके लिए कितना दर्द सहने को तैयार है? नहीं नहीं, दर्द की बातें मत करो. सहना वहना कुछ नहीं, मुझे बस वो मिल जाए. तो ये क्या है? विश हो गई ना. प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बेसिक नीड तो पूरी हो गई. अब मोटिवेशन कहां से आएगा? बहुत सारों के केस में तो घर वालों के पास में इतना पैसा है कि कोई टेंशन. मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन की तो बातें हैं. समझ गए प्रॉब्लम? अब या तो आपके अंदर कोई बहुत ही तगड़ा डिजायर हो जिसको आपको पूरा करना है हर हालत में. कि फॉर एग्जाम्पल कोई घर था, जैसे मूवीज के अंदर नहीं देखा, पहले की मूवीज में होता था कि किसी घर में से आपको, आपकी माँ को, बूढ़ी माँ को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया आपके चाचा ने. दोबारा आपको वो घर चाहिए, अपनी बूढ़ी माँ को वापस से उस घर में ले जाना है. ठीक है ना? आपकी माँ भी कह रही है, बेटा जब तक तू मुझे वापस उस घर में नहीं ले जाता तब तक तेरे पास में हक नहीं है कि तू मुझे माँ कह सके. आज से तू मुझे बाप कहेगा. अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तब तो ये क्वेश्चन बेकार हो गया. तब मोटिवेशन क्या? तब तो आपकी लाइफ का एक ही मोटिव है कि दोबारा से उस चाचा को घर से बाहर करना है और अपने बाप को अपनी मां बनाना है. फिर तो आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन है. ये डिजायर है, नीड नहीं है, डिजायर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बर्निंग डिजायर है. बट ऐसा बहुत कम लोगों की लाइफ में एक्चुअल में होता है. ऊपर ऊपर से लोग बोल देते हैं. मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? कुछ भी बोल दोगे, फेरारी अच्छी लगती है. मतलब ठीक है, अच्छी लगती है या डिजायर है उसको पाने का? नहीं, मिल जाए तो अच्छा है. ऐसे नहीं भी मिलती तो उसके साथ फोटो तो खिंचाने का मिल जाए, फोटो से भी काम चल जाएगा. तो कोई डिजायर तो है ही नहीं. हाँ, नीड सारी पूरी हो गई है, तो मोटिवेशन कहां से आएगा? इसलिए हमारी लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में कोई मोटिव नहीं है. अब क्या करें जी? अब तो वेले हैं हम. लगाओ दिमाग. अब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाओ. नंबर 1, जो भी आप काम कर रहे हो या तो उसमें मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, आप टीचिंग की जॉब कर रहे हो तो वहां पे तो मीनिंगफुल काम हो गया ना. पैसा नहीं है लेकिन मीनिंग है. बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, मीनिंगलेस है लेकिन लाइफ. आपके पास में मीनिंग तो है ना. आप चाहो तो उन बच्चों को प्यार दे सकते हो, तो बदले में वो आपको प्यार देंगे, तो सेटिस्फैक्शन आ गई. सेटिस्फैक्शन इज प्राइसलेस, उसकी कोई कीमत नहीं है. अगर एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन बिकता ना किसी दुकान पे, कितने का बिकता ये
आप सोच भी नहीं सकते। पैसा देने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। जिसके पास में पैसा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, वो कितना पैसा खर्च देगा। कोई ऐसा शोरूम हो, वहां पे जाओ, भैया 10 दिन का सेटिस्फैक्शन देना, कितने का बिक सकता है? लगाओ थोड़ा दिमाग, करोड़ों अरबों का बिक जाएगा। तो क्या मिला आपको? मीनिंग से सेटिस्फैक्शन मिली। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। एक और क्या है, मान लो काम भी आपका ऐसा है जो इतना गया गुजरा है कि उसमें मीनिंग क्या, धेले का मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि ये प्रोडक्ट है गंदा सा, उसको ले आकर के बेचना है मार्केट में, जो आपको पता है कि घटिया है, लेकिन क्लाइंट को ऐसे दिखाना है कि बहुत बढ़िया है, तभी बिकेगा। अब क्या करोगे? अब तो मीनिंगलेस हो गई आपकी लाइफ। लगाओ दिमाग। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। एक प्रॉब्लम को हम हर एंगल से देख रहे हैं। हम ज्यादातर क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक दो एंगल से देखते हैं, हर एंगल से हम देख रहे हैं। क्या कर सकते हो? स्पेयर टाइम तो है, सैटरडे संडे है, सैटरडे भी नहीं है, चलो मान लो संडे तो है। उसके अलावा सुबह जल्दी उठ सकते हो, वहां पे टाइम मिल सकता है, रात को टाइम मिल, उसमें कुछ मीनिंगफुल करो। समथिंग विच इज रियली मीनिंगफुल फॉर यू और फॉर अदर्स और फॉर बोथ। ये भी तो हो सकता है ना। एक है आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, ये समझ आ रहा है ज्यादा? हाँ, आपके लिए मीनिंगफुल क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू लव सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, एज सिंपल एज प्लेइंग अ स्पोर्ट। तो रोज सुबह उठ करके खेलो, कौन मना कर रहा है? तो अगर इतना सा भी आप करो कि वो एक्टिविटी करके बाकी के पूरा दिन आपको एक ऐसा काम करना है विच इज मीनिंगलेस, और करना ही पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी है, फंसे पड़े हो, थियोरेटिकली तो निकल सकते हो, प्रैक्टिकली आप निकल नहीं पा रहे वहां पे पिछले कुछ सालों से, तो क्या करो? एटलीस्ट एक मीनिंग ऐड कर दो, मीनिंगफुल कुछ एक्टिविटी ऐड कर दो अपने दिन में, सुबह 1 घंटे के लिए मान लो, या वीकेंड पे, संडे के संडे, कुछ भी हो सकता है। दैट कुड बी एज सिंपल एज बेसिक एज गोइंग टू एन ओल्ड एज होम। अगर वहां पर जाकर के आपको अच्छा लगने लग जाए तो आपको क्या होगा कि ठीक है, मेरा 1 हफ्ते तक टॉर्चर होने वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 हफ्ते बाद में वहां पर जाकर के मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि जो मैं 1 हफ्ते तक कमाऊंगा उसका इतना सा पोर्शन, छोटा सा, बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं, उतना सा ले जा करके उनको दे दूंगा, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आ जाएंगी, तो एटलीस्ट मेरे होने का इस दुनिया में कोई मीनिंग है। नहीं तो मेरी एग्जिस्टेंस ही मीनिंगलेस है। दिस मीनिंगलेसनेस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ लोनलीनेस। जिसको हम अकेलापन कहते हैं, वो मीनिंगलेसनेस का ही दूसरा नाम है, क्योंकि हम इतने सेल्फ सेंट्रिक हैं, सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे थोड़ा सा मीनिंग है वहां पे ऐड हो जाता है, एकदम से लाइफ बढ़िया हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ करके आपको कुछ खेलना है, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो एटलीस्ट ये तो है ना कि पूरे दिन का टॉर्चर हुआ, लेकिन देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। कल मुझे 1 घंटा ऐसा मिलेगा जो मुझसे कोई नहीं ले सकता, जहां पर मैं कोई इंप्लॉई नहीं हूं, मेरे को किसी की सुननी नहीं है, जहां पर मैं खुल करके खेलूंगा। खत्म, मीनिंग आ गया लाइफ में। ये किसके लिए मीनिंगफुल है? एटलीस्ट आपके लिए तो है ना। और क्या कर सकते हैं? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और क्या कर सकते हैं? लगाओ दिमाग। और क्या रह गया? वीडियोस देखोगे, ठीक है, व्हाई नॉट। अच्छा, अब ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, वीडियोस देखोगे। वीडियोस देख करके क्या होता है? एंटरटेनमेंट। क्या वीडियोस? ये कौन है जिसने मेरी ले ली? एंटरटेनमेंट के लिए मेरी वीडियोस देखते हो? अब जब मेरी वीडियोस देखते हो, अब उसको भी देखने के 2 एंगल हो सकते हैं। एक है टेम्पररी मोटिवेशन, देखते हैं, टेम्पररी किक मिलती है, मजा आता है, अंदर से जान आ जाती है, उसके बाद में फिर फिसड्डी हो जाते हैं। मतलब अगर इस तरह से आप देख रहे हो तो आप खच्चर हो। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? अब देखो, अब हम फाइनल एक पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, या ये कह लो मैं हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहता हूं। सबसे पहले तो यहां पे इस मोटिवेशन को ही हटा दो, इंस्पिरेशन को डाल दो। मोटिव हमेशा बाहर होता है। अभी हमने क्या बात करी थी? जो भी हमने बात करी, अभी हमने मोटिव्स की बात करी है। ये खेल लो, यहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, डिजायर, नीड, ये सब कहां है? सब बाहर है। इंस्पिरेशन मतलब क्या? इंस्पिरेशन, अंदर से कुछ ऐसा हो जो परमानेंट। सिर्फ इंस्पिरेशन ही परमानेंट हो सकती है, मोटिवेशन चेंज होता रहता है। आज आपका इंटरेस्ट होता है किसी काम में, कल नहीं होता है। अब देखो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन इज दिस डिजायर टू ग्रो। ये अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करो, इसको बल्कि करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके अंदर होता ही है बाय डिफॉल्ट। आप में से कौन है जो लाइफ में ग्रो अंदर से नहीं करना चाहता है? एनीबडी?
सब करना चाहते हैं। ग्रो कैसे करते हैं? जब हम सीखते हैं। तो 24 घंटे सीखते रहो ना। यानी अगर आप कोई ऐसा भी काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद नहीं है, क्या वहां पर कुछ सीखने के लिए है? नहीं है। तो वहां पर जब आप सीख रहे हो तो आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, बाहर से नहीं कर रहे, अंदर से तो कर रहे हो ना। जब अंदर से ग्रो कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, किक मिल रही है लाइफ में। और इस प्रोसेस को आप जितना तेज कर सकते हो लाइफ में, उतना ही मजा आने लग जाता है।